Assalamu alaikum, my little ones. I hope you all are safe and sound. This is your teacher Tabassum from School Hakia, and this recorded video session is for class 3rd subject Hindi. So kids, लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा लेक्चर 1 हुआ था उसमें हमने क्या पढ़ा था, पाठ 21 जिसका शीर्षक था हिमालय। हिमालय के बारे में हमने पढ़ा था कि हिमालय को क्या होता है, हिमालय एक पर्वत का नाम है, और फिर उसकी खासियत पढ़ी थी कि वहाँ पे क्या क्या जो है वो अच्छी बातें हैं उसकी। जैसे एक उसका फैक्ट ये था कि वो उसमें जो है वो 12 महीने बर्फ़ पड़ी रहती है, उसकी चोटियाँ बर्फ़ से ढकी रहती हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसमें जो बहुत सारे जो जंगल हैं वहाँ पे बहुत सारी बहुमूल्य जड़ी बूटियाँ और जो है लकड़ियाँ पाई जाती हैं। तो आज हम इसके आगे जो पढ़ेंगे, आप निकालें, सभी अपनी बुक ओपन करें साथ साथ में मेरे, और पेज नंबर 81 जो है वो निकाल लें। तो अब हम रीड करते हैं इसको। ये क्या बता रहे हैं आप, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। कहते हैं वो जो नदियों से मिट्टी बह के आती है पहाड़ों से नीचे, वो काफ़ी उपजाऊ होती है, उसमें फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। यही कारण है कि उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में काफ़ी उपज होती है। कहते हैं यही रीज़न है कि जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो खेती बाड़ी की जाती है, और वहाँ पर जो खेती बाड़ी होती है वो भी अच्छी होती है। हर प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, हर प्रकार की जो फसलें वहाँ पे लगाई जाती हैं। यहाँ भारी मात्रा में अन्न उपजाया जाता है, और बहुत ज़्यादा जो उसमें क्वांटिटी में यहाँ पे जो है वो फूड जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको उगाते हैं। हिमालय की तराई में जंगलों में तरह तरह के पशु पक्षी रहते हैं। कहते हैं जो उसकी तराई, जो उसकी ढलान है उसमें बहुत तरह तरह के पशु पक्षी भी रहते हैं। पशु हो गए जानवर, और पक्षी हो गए परिंदे, बर्ड्स, एनिमल और बर्ड्स जो है वो वहाँ पे पाए जाते हैं। उनमें शेर, चीता, भालू, हाथी, हिरन, मोर आदि प्रमुख है। कहते हैं इनमें जो मेन कौन कौन से हैं, शेर, चीता, भालू, हाथी, हिरन, ठीक है। और हिमालय के आसपास के प्राकृतिक दृश्य बहुत मनमोहक है। कहते हैं हिमालय का जितना आसपास का दृश्य है, जो उसकी सीनरी है वो बहुत ज़्यादा मनमोहक है। मनमोहक क्या होता है, मतलब मन को अच्छे बहाने वाली, जो चीज़ दिल को अच्छी लग जाती है, आँखों को अच्छी लग जाती है। नैनीताल, मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग इत्यादि प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। कहते हैं जो इसके फेमस जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वो कौन कौन से हिमालय के, जिसमें नैनीताल है, मसूरी है, शिमला, दार्जिलिंग, इसमें जो है वो नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है यहाँ की, ठीक है। संसार की प्रसिद्ध मानसरोवर झील भी इसी पर्वत पर स्थित है। कहते जो वर्ल्ड फेमस एक जो लेक है उसका नाम क्या है, मानसरोवर, वो भी इसी पर्वत के पास पाई जाती है। उन्हें देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। इसमें देश को आर्थिक लाभ भी होता है। कहते हैं जो बहुत ज़्यादा जो फॉरेन टूरिस्ट हैं और इंडिया के भी टूरिस्ट जो हैं वो वहाँ पे जाते हैं, और इससे देश को जो है वो इकॉनमी को भी लाभ होता है। क्योंकि आपको पता है जब टूरिस्ट आते हैं तो वो क्या, उनको टिकट्स वगैरह पे करती है, और वहाँ का जो मार्केट है वो भी टूरिस्ट से जो है वो अच्छा खासा चल जाता है। तो कहते हैं इससे जो कंट्री की इकॉनमी है उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है। हिमालय अपनी सुंदरता और प्राकृतिक संपदा से ही परिपूर्ण नहीं है। कहते हैं हिमालय जो है उसमें सिर्फ सुंदरता और प्राकृतिकता नहीं है, मतलब सिर्फ उसमें नेचुरल ब्यूटी नहीं है, बल्कि देश के मौसमों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जो देश के मौसम बनते हैं ना उसमें भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, मतलब इफेक्ट होता है। जैसे समुद्र की ओर से चलने वाली मानसूनी हवाएं अपने साथ बड़ी मात्रा में भाप उड़ा कर ले आती हैं। कहते हैं जो समुद्र होता है उसके ऊपर से जो हवाएं चलती हैं वो समुद्र में से पानी जब हवा में उड़ जाता है धूप से, वो क्या बन जाता है, भाप बन जाता है ना। कहते हैं वो हवाएं जो हैं वो इस भाप को अपने साथ उड़ा के ले आती हैं, वेपर्स को उड़ा के ले आती हैं। ये हवाएं जब हिमालय से टकरा कर पलटती हैं तो उससे मैदानी भागों में वर्षा होती है। कहते जब वो भाप जो है वो पहाड़ों से आके टकराती है तो वो भाप क्या बन जाती है, फिर से वाटर बन जाती है, पानी बन जाती है, और उसकी मदद से क्या होता है, जितने भी मैदानी इलाके वहाँ पे फिर वर्षा होती है, बारिश होती है। प्राचीन काल में जब नहरों और नालों से सिंचाई नहीं होती थी तब यही वर्षा सिंचाई का प्रधान साधन थी। कहते जो मैदानी इलाके होते हैं ना जहाँ पे पेड़ वगैरह कम होते हैं, तो कहते वहाँ पे जब पुराने ज़मानों में वहाँ पे नहरें और नदियाँ नहीं होती थी तो तब यही जो बारिश थी वो सिंचाई के काम आती थी। मतलब इसी बारिश से जो है वो उनकी जो खेतों की सिंचाई हो जाती थी, खेतों में पानी वगैरह पड़ जाता था। आज भी वर्षा हमारी खेती के लिए एक वरदान सिद्ध होती है। कहते मतलब हम चाहे जितना मर्जी अपने खेतों में सिंचाई करें, लेकिन एक वर्षा जो हो जाती है ना वो हमारे पूरे खेत को जो है वो भर देती है पानी से। तो कहते हैं इसीलिए जो वर्षा है वो खेती के लिए एक वरदान है।
ईश्वर की कैसी असीम कृपा है हम पर, जिसने पर्वतराज हिमालय को हमारी सेवा में लगा रखा है। कहते हैं ये अल्लाह की हम पे कुछ कृपा ही है कि उन्होंने हमें जो है वो हिमालय जैसे पर्वत को दिया हुआ है। हिमालय हमारे देश के गौरव को बढ़ाता है, इसीलिए इसे भारत का मुकुट भी कहा जाता है। कहते हैं हिमालय जो है वो हमारी कंट्री का एक प्राइड है, तो इसीलिए इसको भारत का मुकुट भी कहा जाता है। अब आपका होमवर्क सुन लो ध्यान से। ये जो मैंने आज पैराग्राफ रीड किया पूरा का पूरा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से आपने मुझे कितने 5 या 7 जो है वो क्वेश्चन इसमें से फ्रेम करने और उनके आंसर्स खुद लिखने। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या इसमें से बन सकता है कि जो हिमालय है वहाँ पे किस किस तरह के जो हैं वो पशु पक्षी पाए जाते हैं। तो आप उनमें क्या लिखोगे? शेर, चीता, भालू, हाथी, हिरन, मोर, ये इनके नाम लिख दोगे। अगर आपको पूछा जाएगा कि आप इसमें से एक और क्वेश्चन निकाल सकते हो कि कौन कौन से जो प्रमुख पर्यटक स्थल जो हैं वो हिमालय के पास पाए जाते हैं, तो उसमें आप लिखोगे नैनीताल, मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग इत्यादि। फिर आप एक इसमें से क्वेश्चन बना सकते हो कि भारत का मुकुट किसको कहा जाता है, तो आप उसमें उत्तर में लिख सकोगे भारत का मुकुट हिमालय को कहा जाता है। ऐसे करके आपने इसमें 5 या 7 क्वेश्चन फ्रेम करने हैं और मुझे फिर उनका होमवर्क सेंड करना है। होमवर्क आपका 5 बजे से पहले आ जाना चाहिए और उसके बाद जिसका होमवर्क आएगा उसको होमवर्क नहीं कंसीडर किया जाएगा, उसकी एब्सेंट मार्क की जाएगी। आज से आपकी अटेंडेंस भी ग्रुप में जो है वो अपलोड हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन बच्चा जो होमवर्क भेज रहा है और कौन नहीं भेज रहा है। ऑल राइट किड्स, अल्लाह हाफिज़।